36
सही है एकदम भाई जी। अड़ीन से ले अड़ीन से ले मुर्दाबाद मुर्दाबाद दिल्ली पुलिस गोली मारो साले को चलो चलो गोली मारो साले को गोली मारो साले को गोली मारो साले को मुल्लाबाद मुल्लाबाद हो बर्बाद 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 कानून के हत्यारों को गोली मारो साले को 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद कानून के हत्यारों को गोली मारो साले को 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 तरुण के हत्यारों को गोली मारो साले को दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद 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 दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद बोलेंगे दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद तरुण के हत्यारों को गोली मारो साले को तरुण के हत्यारों को गोली मारो साले को तरुण के हत्यारों को गोली मारो साले को जाति मानसिकता हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद तरुण के हत्यारों को गोली मारो साले को तरुण के हत्यारों को गोली मारो साले को तरुण के हत्यारों को गोली मारो साले को दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद 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 चंद्रशेखर मुर्दाबाद चंद्रशेखर मुर्दाबाद मुर्दाबाद चंद्रशेखर दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद तरुण के हत्यारों को गोली मारो साले को तरुण के हत्यारों को गोली मारो साले को तरुण के हत्यारों को गोली मारो साले को दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद तरुण के हत्यारों को गोली मारो साले को 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 दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद तरुण के हत्यारों को गोली मारो साले को तरुण के हत्यारों को गोली मारो साले को तरुण के हत्यारों को गोली मारो
देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को गोली मारो साले 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 को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तरुण के हत्यारों को गोली मारो साले को, तरुण के हत्यारों को गोली मारो साले को, तरुण के हत्यारों को गोली मारो साले को। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तरुण के हत्यारों को गोली मारो साले को। मुल्लाबाद मुल्लाबाद। बैठेंगे 5 मिनट बैठेंगे। गोली मारो साले को, गोली मारो साले को, गोली मारो साले को। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बैठेंगे 5 मिनट बातचीत करेंगे, यहाँ बैठेंगे। तरुण के हत्यारों को गोली मारो साले को, तरुण के हत्यारों को गोली मारो साले को। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। के हत्यारों को गोली मारो साले को, तरुण के हत्यारों को गोली मारो साले को, तरुण के हत्यारों को गोली मारो साले को, तरुण के हत्यारों को गोली मारो साले को। मुल्लाबाद 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 मुल्लाबाद, जिहादवाद मुर्दाबाद, कट्टरवाद मुर्दाबाद। तरुण के हत्यारों को गोली मारो साले को, तरुण के हत्यारों को गोली मारो साले को, तरुण के हत्यारों को गोली मारो साले को। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तरुण के हत्यारों को गोली मारो साले को, तरुण के हत्यारों को गोली मारो साले को, तरुण के हत्यारों को गोली मारो साले को। गोली मारो साले को। आपको वाक्य बताता हूँ भाइयों को, वाक्य क्या है, क्या मैटर है, जो लोग हम लोग आए हैं, ये सारे मीडिया के साथी है, ये नवरंग का सर्व समाज है। आज हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने इतनी कड़ी धूप के अंदर भी आप सर्व समाज नवरंग की ओर से यहाँ आए हैं। देखिए, उत्तम नगर दिल्ली में हमारी कौम का एक बच्चा था। हमारी कौम खटीक समाज बहुत मेहनती, जुझारू, सनातन संस्कृति को मानने वाला, उनके रग रग में सनातन संस्कृति का बहुत प्रोत है। वो अपने त्योहारों को बहुत बढ़ चढ़ के मनाते हैं। दिल्ली में उत्तम नगर के अंदर छारंडी के दिन
बच्चे आपस में होली खेल रहे थे। 11 साल की बच्ची छत पे चढ़ी हुई थी 7 साल की 6 साल और वो बच्ची गुब्बारे में कलर भी नहीं था, पानी था, वो अपने ताऊ पर फेंक रही थी। वो गुब्बारे जो पानी था भरा हुआ था वो अपने ताऊ पर फेंक रही थी। उसका निशाना चूक गया, वो ताऊ पर भी नहीं पड़ा, सीधा रोड पे पड़ा। उधर से एक जिहादी मानसिकता की औरत वो आ रही थी। उस सोशल मीडिया पर आप लोग देख रहे हो वो कैसी डरावनी विवश बातें बोल रही है। वास्तव में जिहादी मानसिकता का परिचय लेना हो तो उस महिला से ले लो जो इतनी बुरी तरीके से वो पुलिस के सामने भी कर रही है, जिसके दिल दिमाग में कोई राष्ट्रवाद नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई संस्कृति नहीं है, कोई भारत नहीं है। वो जब रोड पे पड़ा गुब्बारा तो गुब्बारा फट गया, उसके छींटे उस मुस्लिम महिला के छींटे पैरों पे लगे। पैरों पे लगते उसने बवाल वहां मचा दिया। बवाल मचाया तो उस बच्ची का जो छत पे बच्ची गुब्बारा फेंका था उसका दादा आया, उसने माफी मांग ली, बहन जी हमारी बच्ची से गलती हो गई, अब इस मैटर को यही खत्म कर दो, आपके कलर भी नहीं लगा है, आप चले जाओ। लेकिन उसने वो नहीं मानी। वहां उनको दुनिया भर की गालियां दी, वहां उनको दुनिया भर की गालियां दी, जाति सूचक गालियां दी, उनका अपमान करने की कोशिश करे। जितना उनको बोलना था वो बोले, लेकिन हमारे कौम तो बेचारे मजदूर है, गरीब है, पीड़ित है, शोषित है, सदा से हाथ जोड़ के चलने वाली कौम है। उन्होंने कहा बहन जी आप जाओ, हमसे गलती होगी, आप जाओ। उसने पता नहीं कितने 30-40 लोगों को फोन कर करके वहां बुला लिया। एक उसी परिवार का खटीक समाज का लड़का तरुण नाम का जो युवा था, जो जिम में जाया करता था, उस पर उन लोगों की पहले से ही नजर थी इस लड़के को कैसे भी करके मारे, क्योंकि वो सनातन संस्कृति का पोषक था, वो सनातन संस्कृति को मानने वाला था। उसके रगों में, उसके दिल में, उसके दिमाग में राष्ट्र प्रेम था। उसके दिल में था कि मेरे भारत माता के लिए मैं कभी कुर्बान हो जाऊं तो मैं कभी पीछे नहीं रहूं। वो रात को आ रहा था शाम को जिम में से, तो उसको उसने उन 25-30 लोगों ने बहुत मारा पीटा, लोहे की राड़ों से, सरियों से, होकियों से। वहां मेरी सिस्टर भी रहती है वहीं पर। मैं जब उनको 2-3 दिन से लगातार होली की राम राम करी तो उसने बताया भैया मार दो आज, देखिए को कैसे वो छोरो मरणासन स्थिति में होगो, मतलब प्राण निकल गया। उसके बाद भी इतनी गंदी मानसिकता के लोगों ने पट्टी उठाई पत्थर की और उसकी छाती पर 5 फीट की पट्टी जोर से मारी और उतना मान जो कुछ थोड़ा बहुत सांस था वो भी वहां निकल गया। हम ये मांग करते हैं भारत सरकार के से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार से कि ये बच्चा भारत माँ का बेटा था, ये बच्चा सनातन संस्कृति को मानने वाला था। यदि सनातन संस्कृति को मानने वालों की ऐसे ही हत्या होती रहेगी तो क्या हम हिंदुस्तान छोड़ के चला जाए? अरे मोदी जी, अरे अमित शाह जी, रेखा गुप्ता जी, यदि आप आज भी आपने आपकी कलम फैसला लेने से चूक गई तो ये भारत में आग लग जाएगी। हम लोग सनातन को मानने वाले हैं, एक साथ इतना बड़ा निर्णय हो जाएगा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। हम ये पूरा नवलगढ़ का सर्व समाज आज एकत्रित है, सर्व धर्म के लोग यहाँ एकत्रित है, लेकिन जो जिहादी मानसिकता वो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कट्टरवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम मांग करते हैं, परम श्रद्धेय एसडीएम साहब से निवेदन करेंगे कि वो आज ही मुख्यमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री जी को हमारा ज्ञापन पहुंचाए, उस जिहादी परिवारों को मौत की सजा हो जिसने उस बच्चे की हत्या करी है, कि मौत की सजा हो, फांसी हो, फास्ट ट्रैक चले, जितना जल्दी इस मुकदमे को, इस मामले को सॉर्ट आउट करे, जितना जल्दी उनको सजा से सजा मिलनी चाहिए। तब ये सर्व समाज और विशेष तौर से हमारा शेखावाटी का संपूर्ण समाज, जिसमें सारी जातियां हैं, उनके ये मन में खून उबाल रहा है कि हम ऐसे युवाओं की हत्या होते हुए नहीं देख सकते। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रेखा गुप्ता जी, मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार, उन सारे दरिंदों को फांसी हो। उनके सारे जो अवैध घर बना रखे हैं उन्होंने 2 नंबर की कमाइयों से, उन घरों को
योगी के तर्ज पर उनको बुलडोजर चलाया जाए। अभी बुलडोजर चला है लेकिन केवल दिखावे का है, हम उससे संतुष्ट नहीं है। पूरे जितने लोग 25-30 लोग उन सब के घरों पर बुलडोजर चले और उस वो गरीब कमाने वाला केवल अकेला आदमी था। उस अकेले आदमी परिवार में कमाने वाला यदि कोई खत्म हो जाए तो उस परिवार पर क्या बीतती है ये हम सबको पता है। उस परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा मिले, एक आदमी सरकारी नौकरी मिले। और वहां से मैंने 10 लोगों से फोन किया, पलायन की नीतियां शुरू हो गई है, पलायन शुरू हो गया है। वो कह रहे ये 25-30 लोग हैं, हम लोग मजदूर हैं, हम लोग दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, इनसे कहाँ मुकाबला करते हैं, ये तो 2 नंबर का काम करते हैं, केमिकल बेचते हैं, ज्वलनशील केमिकल को धंधा करते हैं ये लोग, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। मैं मोदी साहब से, आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री से, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री से, हमारे यशस्वी अमित शाह जी से निवेदन करूंगा कि आप इन सर्वजन की भावनाओं को ध्यान में रखकर कोई ठोस निर्णय ले। हमारे बीच में सर्व समाज के लोग बैठे हैं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय भाई साहब से, विश्वनाथ जी भाई साहब, हमारे कार्यवाहक है पवार साहब, आप भी बोलेंगे भाई साहब, आप भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे, वकील साहब आप भी बोलो, हाँ बोलो। बस साहब ने मास्टर जी ने सारी कहानी सुना दी, जो घटना हुई है घटना का पूरा विवरण दे दिया, उससे कोई फायदा वाली बात है नहीं। जो इन्होंने जानकारी बता दी है वो सारी बता दी है। मेन सवाल अपने को सोचना है कि अपन क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कोऑपरेशन कर सकते हैं। जैसा भी कोऑपरेशन इस घटना के विरुद्ध में अपन कर सकते हैं वो अपने स्तर पे अपन को करना है। इसके लिए अपनी यूनिटी, अपना वो सर्व समाज का जो होना है वो अपन को सोच समझ के करना पड़ेगा। सारा का सारा भावनाओं में बह के करने वाला काम स्थायी नहीं होता। स्थायित्व के लिए संगठन मेन प्रबल होता है। संगठन के ऊपर अटैक करने में 1000 बात सोचनी पड़ती है, इसलिए आपको एक तरह से सोचना पड़ेगा। आज अपन यहाँ की स्थिति देखते हैं तो एक जाति विशेष का ये मामला नहीं है। ये उस व्यक्ति का मर्डर इसलिए हुआ कि वो हिंदू है, वो खटिए का इसलिए मर्डर नहीं हुआ है। मर्डर का मेन मुद्दा ये है कि हिंदू है। तो जितने भी हिंदू है उनको ये सोचना पड़ेगा कि कल ये, आज ये हिंदू है, कल मैं भी तो हिंदू हूँ। उसका जो भी घटना चक्र हुआ है उसका मेन मोटिव जो है ना वो हिंदू है, उसकी जात नहीं है। इसलिए मेरा तो सबसे यही कहना है कि भाई जिसमें सोचना पड़ेगा अपन को, और उसमें आक्रोश में आके कोई निर्णय नहीं करना। निर्णय की व्यवस्था अपन को मन से करनी पड़ेगी। तो मेन मुद्दा ये है कि संगठन कैसे बनेगा। संगठन की स्थायी इलाज तो संगठन ही होगा। देखिए बात साफ है। और तो सरकार अपने आप लेवल पर काम कर ही रही है, सारा का सारा हो ही रहा है। उसके अलावा तो यही होना, मेरी नजर में तो यही होगा। मोहन जी चूड़ीवाल साहब, सभी भाइयों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि ये सब एक हिंदू भावना लेकर के सब अपन ज्ञापन देने आए हैं जो है। लेकिन जो भाई साहब ने बताया ना कि बटोगे तो कटोगे, और अपन बटे हुए हैं, तो अपने को सबको संगठित होकर के और ये लड़ाई लड़नी है। और जब भी हिंदू पे कोई भी अगर मुसीबत आती है या कहीं भी अपन देखते हैं कि ये ऐसा है तो उसका संगठित होकर के मुकाबला करें। और अब मैं बता रहा हूँ कि आने वाले चुनाव में बता दो कि भाई क्या होगा, क्योंकि ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले जो हिंदू है ना उनसे दूर रहो। और सारा हिंदू एकत्र होके आने वाले चुनाव में अपन एकत्र होके जो हिंदुओं की सुनेगा तो वही करेंगे। तुम उनके वोट के प्यारे हो तो उनसे ले लो, जाओ, हमारे पास नहीं होना। लेकिन आगे आने वाले में ये 3, 4, 5, 10 वर्ष गए ना, क्यों अपने यहाँ पे मुस्लिम चेयरमैन बना, ये वोट बैंक के लिए बना। तो अब की बार जो भी आए हिंदू एक होकर के, कोई भी पार्टी लागू नहीं हो, एक होकर के अपन रहेंगे तो जाकर के अपना इनसे मुकाबला हो सकता है। ये दहशत इनमें फैलेगी कि हिंदू एक हो चुके हैं। इसलिए सभी हिंदू भाइयों से कहता हूँ कि जो इस हिंदू के साथ में हुआ है वो आगे अपने भी साथ हो सकता है। इसलिए सारे एकत्रित होकर के और ये लड़ाई लड़नी है हिंदुत्व की। जय हिंद, जय भारत। मैं आप सबको एक जानकारी दे देना चाहूंगा कि केवल प्रदर्शन करना, केवल ज्ञापन देने से काम चलने वाला नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि बुलडोजर हो गया जी, उसका मकान तो गिरा दिया। मैं आपको कह देना चाहूंगा कि पूरे झुंझुनू जिले में ये आग सुलग चुकी है। जब भी आवश्यकता पड़ी पूरे जिले को बंद करेंगे। हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोगों से बात चल रही है लगातार। अगर हमें आवश्यकता लगी कि भारत बंद की घोषणा जब भी होगी तो पूरा भारत बंद भी करेंगे। और हम चैन से बैठने वाले नहीं है जब तक मौत का बदला मौत से नहीं होगा।
जब तक हत्यारों को गोली मारी नहीं जाएगी तब तक ये समाज चुप रहने वाला नहीं है। इसलिए बंधुओं, मैं आदरणीय दीपचंद जी पवार साहब से कहना चाहूंगा कि वे इस अवसर पर अपनी बात कहें। दीपचंद जी पवार। साथियों, तरुण की हत्या नहीं हुई है, भारत माता की हत्या हुई। साथियों, ये बहुत ही इस समय आ रहा है। इस समय में लोग, जिहादी लोग संगठित होकर संघर्ष कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि जो हिंदू समाज के लोग हैं इन लोगों को कमजोर करो, और जिहादी लोग जगह जगह इस तरह के अत्याचार और जुल्म कर रहे हैं। इन जुल्मों के खिलाफ हम लोग सारे हिंदू, अनुसूचित जाति के, ब्राह्मण समाज के, हमारे स्वर्ण समाज के जितने भी जाति के लोग हैं, जो हिंदू समाज के लोग हैं, वो जब तक अपने संघर्ष नहीं करेंगे, एकता के सूत्र में नहीं बंधेंगे, जब तक इन जिहादियों को, इनको जुल्म का बदला तभी लिया जाएगा। इन जुल्मों के प्रति उनको अत्याचार, उनको फांसी मिलनी चाहिए। तरुण के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। और इस नौजवान साथी को इसलिए पहले से नजर रहती है, हर वार्ड में, हर मोहल्ले में ऐसे युवकों की ये लोग पहचान रखते हैं। वो ये चाहते हैं कि ये संगठित होकर कभी संघर्ष कर सकते हैं, अत्याचारों के खिलाफ ये लड़ाई लड़ सकते हैं। इसलिए उस तरुण के साथ में ये मिलकर, छोटी सी मामले में, कोई मामला बड़ा नहीं था, केवल पानी की छींटे लगने का मामला नहीं था। उनके दिल में जो, उनके प्रति जो जुल्म की भावना थी, उनको भयभीत करने की भावना थी, उनको डराने की भावना थी, इस कारण से उस तरुण की हत्या की गई है। हम लोगों को मिलकर, चाहे हमें पूरे भारत को बंद करवाने की आवश्यकता हो तो हम पूरे भारत के लिए भी संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। ऐसे जुल्म के लिए हम लोग को लड़ाई लड़नी चाहिए, सब मिलकर लड़नी चाहिए। ये लोग, इनके जो संगठन में कोई थोड़े से टेलीफोन पर सबको बुलाकर उस बच्चे की हत्या कर दी। ये जब तक हम नहीं सोचेंगे, इस तरह के कई तरुणों को मारेंगे ये, जब तक हम लोग इनसे लड़ाइयां नहीं लड़ेंगे तब तक इनको, इस बात के लिए इनको भयभीत करना नहीं। ये लोग इस देश का खाते हैं, इस देश को बर्बाद करने की बात सोचते हैं। हिंदुस्तान हमारा देश है, उसके प्रति भी संवेदनशील नहीं है। जब देश जीतता है तो ये पाकिस्तान के झंडे लहराते हैं, ये लोग पाकिस्तान की जय बोलते हैं। अरे हिंदुस्तान के खाते हो, अरे तुम उस समय चल जाते पाकिस्तान में, जिस समय जब विभाजन हो रहा था उस समय चले जाते। ये जिहादी अभी भी इनमें बहुत, इनमें कट्टरता भरी है, कूट कूट का कट्टरता। हिंदू सहिष्णु है, जब कोई लड़ता है दूसरा के हिंदू, उसको ये कहता भाई लड़ना नहीं चाहिए। इनके लोग जब आते हैं तो सारे एक तरह कुत्तों की तरह सारे आ जाते हैं और वो लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि तरुण की हत्या नहीं, भारत माता की हत्या हुई है, इसके लिए हमें ज्ञापन देना है। ज्ञापन के साथ में उसको फर्स्ट ट्रैक में उसका केस चलना चाहिए, उसको फांसी लगनी चाहिए। आदरणीय जयंती जी बिल साहब। हमारी सरकार से मांग है कि एक बिल्डिंग गिराने से कुछ नहीं होने वाला है, कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं मारा है, वो लोग बहुत थे, हमारा भाई एक की मार खाने वाला नहीं था। तो सरकार से मांग है इनको शूट किया जाए, जो भी इसमें लिप्त है इनको गोली मारी जाए। हमारे विनोद जी घुगरवाल, विनोद जी, सावन मंजिल तैयार रहे भाई, सावन मंजिल। ये जो घटना घटित हुई है ये निंदनीय घटना है। जो ये रोजमर्रा की कमाने वाला इसके परिवार में ये एक ही आदमी होगा। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, सबके लिए घातक है। दूसरी बात ये जो हिंदू मुसलमानों की ये जो बात कुछ नहीं, ये गलत है। हिंदू क्या मानव है वो तो, और इसकी जो हत्या की गई वो हिंदू के पेट की गई, ये गलत है। हिंदू होते हुए इसकी हत्या की गई है, खटीक नहीं, हिंदू होते हुए खटीक से नहीं मतलब है। तो ये जो हत्या हुई ये गलत हुई। दूसरी बात, इसकी ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद होनी चाहिए। ये परिवार में कमाने वाला एक ही व्यक्ति था, एकमात्र था, हेड टू माउथ था, रोज खाने वाला, रोज लाने वाला, रोज खाने वाला था। वो जो इसके लिए कम से कम 1 करोड़ रुपया गवर्नमेंट को सहायता देनी चाहिए, आमजन को सहायता देनी चाहिए। और एक आदमी राकेश जी 500, सुनील जी और सावन मंजिल जी आप बोलो।
ये बोलो बोलो देखो भाई लोगों अब अड़ागा फा अड़ तो भी से कुछ असल ओढ़ो को नहीं तो अपन देश के सामने देनो है दिल्ली चलो। और बाकी तो अफाने जो और भाई साहब बताया कि संकित होकर आपको मुकाबले जति होगा जी आध्या को जब संकित रहना। आज बाजार का मायना अगर मैंने एक ने मार रहा है तो कोई बड़े सो खड़ा है कोई नहीं वो बोल लगो और पाका थे एक ने पकड़ लो 20 बोल जाएगा केले चाल तो भी आखे तो गए भाई क्यों मार रहे इन्हें अपना लोगों में यहाँ कमी रहे कि अफा जो बोला ने अपनो पकड़ लीजिए यार जाबे दे रहे यार अपनो आदमी यार मेरे जानकारी तो इनकी के पकड़ दे रहे आप कौन बोला बे तो बोला को हिंदू है इन्हें सल्टाओ तो आगे जाकर अफा नहीं परेशान करेगा समझ आ जाता है। और इन जिहादों की मानसिकता इन मानसिकता का एक ही इलाज है कि इनके बराबर डटकर मुकाबला किया जाए, एक के बदले 10 को मारना पड़ेगा। दूसरी बात इन जिहादों की मानसिकता में ये घुसा हुआ है कि ये कुचली हुई जाति ये हिंदू समाज एक ये बिल्कुल मतलब अलग अलग जातियों में बटे हुए समाज है। जिस दिन एक हो गया उस दिन आपको लुकने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और दिल्ली जाना दूर नहीं है, दिल्ली अगर पैदल चले तो 12 घंटे में क्रॉस कर सकते हैं दिल्ली को, दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है। इन जिहादों को मानसिकता इनकी सोच में बदलाव ले लेना चाहिए, नहीं तो बदलाव लाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हिंदू समाज को। जिस दिन एक हो गए ना उस दिन इनको लुकने के लिए जगह नहीं मिलेगी। करुण के हत्यारों को गोली मारो साले को, करुण के हत्यारों को गोली मारो साले को, करुण के हत्यारों को गोली मारो साले को, जिहादी मानसिकता हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, जिहादी मानसिकता हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, करुण के हत्यारों को गोली मारो साले को, करुण के हत्यारों को गोली मारो साले को, करुण के हत्यारों को गोली मारो साले को, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, 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 दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, 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 करुण के हत्यारों को गोली मारो साले को, करुण के हत्यारों को गोली मारो साले को, करुण के हत्यारों को गोली मारो साले को, जिहादी मानसिकता हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, जिहादी मानसिकता हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, करुण के हत्यारों को गोली मारो साले को, करुण के हत्यारों को गोली मारो साले को, करुण के हत्यारों को गोली मारो साले को, जिहादी मानसिकता हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, जिहादी मानसिकता हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, करुण के हत्यारों को गोली मारो साले को, करुण के हत्यारों को गोली मारो साले को, करुण के हत्यारों को गोली मारो साले को, करुण के हत्यारों को करुण के हत्यारों को करुण के हत्यारों को ये सर एक प्रधानमंत्री जी को भेजना है और एक मुख्यमंत्री दिल्ली को भेजना जिहादी मानसिकता हो बर्बाद, जिहादी मानसिकता हो बर्बाद, करुण के हत्यारों को गोली मारो साले को, करुण के हत्यारों को गोली मारो साले को, मुर्दाबाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, करुण के हत्यारों को गोली मारो साले को,
अभी अपने राष्ट्रीय स्तर पर वार्तालाप चल रही है। जरूरत हुए जिले को बंद करवाएंगे, जरूरत हुए भारत को बंद करवाएंगे। आप लोगों का सहयोग जिस प्रकार से आज रहा है सर्व समाज का, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं, हृदय से आभार प्रकट करते हैं। और आने वाले समय में बहुत ही जल्द हम लोग, हमारी वार्ता बराबर चल रही है। यदि सरकार उन अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेती है तो हम आगे आंदोलन नहीं करेंगे, नहीं तो अपना आंदोलन आज यही से शुरुआत हुई है। हम जिले में भी जाएंगे, अपने शेखावाटी के सारे जिले, हमारे पीरामल जी अभी है यहाँ पर, हमारे शेखावाटी के हर जिले हर गांव से ज्ञापन लगे हैं, वहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और राजस्थान का ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ पर एक ज्ञापन और विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ है। बहुत शीघ्र ही राष्ट्रीय स्तर पर वार्तालाप चल रही है। जरूरत हुई तो हम लोग यहाँ नवलगढ़ बंद करवाएंगे, जिले को बंद करवाएंगे, भारत बंद करवाएंगे। उसमें आप लोगों का सहयोग बड़ा अपेक्षित है, बिना आपके सहयोग का काम नहीं चलेगा। आप सर्व समाज को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तरुण के हत्यारों को गोली मारो, तरुण के हत्यारों को गोली मारो। उत्तम नगर दिल्ली में जो हृदय विदारक जो घटना घटी, भाई तरुण खटीक की जो हत्या हुई, जिहादी मानसिकता के लोगों ने बेरहमी से उनको हत्या करे, एक छोटी सी बात को लेकर जिसमें आज नवलगढ़ का सर्व समाज एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार से प्रार्थना की गई कि ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, फास्ट ट्रैक चलाकर फास्ट कोर्ट में इसका तुरंत रिजल्ट लेकर आए, और जो जो उसमें शामिल थे उनके घरों पर बुलडोजर चले। वो जो कमाने वाला था जिसकी हत्या हो गई, उसके घर को, उसके परिवारजनों को 1 करोड़ का मुआवजा मिले, एक सरकारी नौकरी मिले। और जो लोग वहां से पलायन कर रहे हैं, ऐसी मानसिकता से वहां भय का माहौल व्याप्त है उत्तम नगर में, वहां पर उत्तर प्रदेश के योगी सरकार की तरफ फैसला होना चाहिए। इसके लिए आज नवलगढ़ में हम लोग सर्व समाज की ओर से अनुसूचित जाति जनजाति के बैनर के नीचे हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। हम माननीय एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया, और वो ज्ञापन हम माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। और शीघ्र जरूरत पड़ी तो हम लोग नवलगढ़ बंद करवाएंगे, जिले को बंद करवाएंगे। हमारे राष्ट्रीय स्तर पर वार्ता हो चुकी है, वहां जरूरत हुई तो हमें पूरे भारत को बंद करवा सकते हैं। लेकिन ये घटना की हम सर्व समाज घोर शब्दों में निंदा करते हैं। आज नवलगढ़ के सर्व समाज ने यहाँ इस आंदोलन में, प्रोटेस्ट में भाग लेकर के और इस आंदोलन को एक गति दी है। मैं सर्व समाज के लोगों से पुनः आह्वान करना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ ये आंदोलन हुआ है, उन सब की केवल और केवल एक ही मांग है कि वो जो आरोपी जितने भी हैं, 10-15 जो आरोपी इस घटना में शामिल थे, उन सबको केवल और केवल फांसी की सजा हो। इससे कम पूरा समाज बर्दाश्त नहीं करने वाला है। जब तक आरोपियों को फांसी की सजा नहीं होगी, गोली नहीं मारी जाएगी, तब तक हम पूरा आंदोलनरत रहेंगे। और जब जब भी आवश्यकता पड़ेगी, पूरा हिंदू समाज एकजुट रहेगा। और इस प्रकार की घटना दोबारा न हो, इसके लिए हम सब पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। और आप सबको ध्यान में होगा कि हमारे साथ तो अत्याचार होता हुआ आया है। महाराणा प्रताप से लेकर के शिवाजी महाराज तक इन मुगलों से, इन आतंकियों से हम लड़ते आए हैं। और ये खटीक समाज मुगलों से लड़ता आया है और आगे भी लड़ते रहेंगे। हम कमजोर नहीं है और हम एकजुट है। हमारी ताकत को हम मैदान में भी दिखाना जानते हैं, तो हम संसद में भी दिखाना चाहते हैं। मैं पुनः आह्वान करना चाहूंगा लोगों से कि जब भी आवश्यकता हो हम सब आपको बुलाएंगे, तो आपसे हर्ष तैयार है। जय हिंद, जय भारत। तरुण के हत्यारों को गोली दो, साले को।